दिनेश भारती जी महाराज युवा संत हैं, बहुत बड़ा इनका कार्य है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें दिनेश भारती जी महाराज का। जितनी जनमेदनी आई है सभी मात्र संतों को सुनने के लिए नहीं, बापू के ऊपर लगे गंदे आक्षेप आरोपों का खंडन करने के लिए, अपना जनाक्रोश प्रदर्शित करने के लिए ये जनमेदनी जनता यहां पर विराजमान है। जनता बता देना चाहती है प्रशासन को, केंद्र को, कि दुनिया की कोई ताकत हमारे दिलों से हमारे बापू को जुदा नहीं कर सकती है। ये हमारा संकल्प है। हरि हरि। जब संपूर्ण शक्ति के साथ जय घोष होता है तो दुष्ट आत्माएं, दुर्दनीय शक्तियों का शमन होता है, सद्वृत्तियों की जय जयकार होती है। इसलिए जय घोष हो। हरि 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 हरि। गोकुल मथुरा को छोड़ के आपके हमारे कृष्ण आज बापू में उतर आए हैं। उनकी आंखों में वो भगवान कृष्ण के आप माधुर्य देखिए, उनका चलन देखिए, उनका वसन देखिए। इतनी विपरीत परिस्थितियों में से संसार में कोई मुस्कुरा सकता है तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा सकते हैं। भगवान कृष्ण जो बापू का रूप, भगवान कृष्ण त्रेता में आए, द्वापर में आए, जिन्होंने मथुरा वृंदावन को धन्य कर दिया। सूरत वालों, आज जन्माष्टमी में कलयुग में बापू सूरत में आए हैं तो आज ये सूरत मथुरा हो गया है, धन्य हो गया है। मैं निवेदन करना चाहूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है कि अर्ज क्या करूं कि मैं बेसहुर हूं। कीजिए इंसाफ, मैं हाजिर हुजूर हूं। मुजरिम नहीं, मुलजिम नहीं, मैं बेकसूर हूं। और इतना कसूर है मेरा कि मैं एक हिंदू जरूर हूं। सभी की आंखों में किरकिरी बने हैं बापू। बापू ने हमें क्या दिया? कौन है बापू? बापू हमारी आस्था है। बापू मेरे जीवन का सर्वस्व है। आपके दिन का उजाला है बापू। माताओं, आपके जीवन की शाम, आपका सुख है बापू, आपके दुख है बापू। जलते हुए दीपक की लौ में जो रोशनी दृष्टि गोचर होती है, उस रूप का नाम है बापू। हजारों नहीं लाखों करोड़ों भक्तों को व्यसन से मुक्त करा देने वाले, अंधेरी आत्मा के अंदर अध्यात्म का दीपक जगा देने वाले, नन्ही नन्ही आंखों को एक सुगम, सुलभ और अध्यात्म से भरा वातावरण देने वाले। कैसे वर्णन करूं अपनी वाणी से? आज वाणी मूक हो गई है। आंखों के रास्ते से आंसू बाहर आना चाहते हैं जब से सुना है कि मेरे बापू के ऊपर कथा कथित इल्जाम लगे हैं। सुनते ही कलेजा प्रकंपित हो गया। हमारे भारत के अंदर जन्म ले तो लिया, लेकिन ये शब्द सुनने से पहले काश ये शरीर छूट गया होता। जो बापू मेरे जीवन का आधार बने, हमारे प्राण बने, भारतीय संस्कृति का स्तंभ नहीं, भारतीय संस्कृति की पूरी नींव है बंधु। अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय संस्कृति का अगर किसी ने दर्शन करवाया है तो वो बापू है। बापू ने बताया कि पत्थरों में भगवान है। बापू ने बताया कि तर्पण करोगे तो तुम्हारे पूर्वज कृत हो जाएंगे, नहीं तो वाम पंथ के नाम पर मोर्चा खोले बैठे लोग हमारे सनातन का सर्वनाश कर दिया गया होता। आज कुछ महात्मा, प्रमोद कृष्णम जैसे, तरुण सागर जैसे पाखंडी जो पैसे से तुलते हैं, वो बापू के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। उनके चेहरे का तेज, यदि स्वर्ग से देवता भी धरती पर आकर बापू के चरणों को छूना चाहें तो उनकी आंखें भी नीरी रह जाएंगी, वो भी दर्शन नहीं कर पाएंगे बापू का। उदारता, करुणा से भरे हुए बापू। और ये सारे तथ्य आधारहीन हैं। मैंने निवेदन किया कि लोगों की आंखों में किरकिरी क्यों बने हैं बापू? क्योंकि बापू ने मार खाने वाला हिंदू, जगह जगह जिल्लत खाने वाले हिंदू को मेरे बापू ने शेर बना दिया है, सिंह बना दिया है। इसलिए आंखों की
किरकिरी बन गए। पॉप जॉन पॉल के ऊपर नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ में इन वासनाओं का नर्तन अमेरिका के सारे चैनलों ने दिखाया, लेकिन वहां की जनता कहती है कि चाहे जो भी हो जाए हम अपने धर्म गुरु के विरुद्ध कुछ सुन नहीं सकते। आज संकल्प लेना है हमें कि गुरु की निंदा सुनई जो काना, होए पाप गौ घात समाना। जब तक इस जीवन में प्राण है, मैं अपने गुरुवर की निंदा कभी अपने कानों से श्रवण तो क्या देखना भी पसंद नहीं करूंगा। यह संकल्प आपने लेना है। लोकसभा में जो व्यक्ति बापू का नाम लेकर उस स्थान तक पहुंच सकता है और फिर बापू को ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग में ला सकता है, तो क्या उस गिरे हुए व्यक्ति को हम कुत्ता नहीं? अरे कुत्ता भी ईमानदार होता है, मालिक का सूखा खाता है, रात को जगकर रक्षण करता है। मेरी प्राण है बापू, हमारी आस्था सारे भारत का प्राण, भारत की संस्कृति का गौरव नहीं, भारतीय संस्कृति की नींव है। जल चढ़ाने का संस्कार शिव मंदिरों में पहले से था, लेकिन बापू ने उनको सिंचन किया। ना जाने कितने योग शिविर किए हैं बच्चों के लिए, विद्यार्थियों का जीवन जिन्होंने उज्जवल कर दिया। अभी एक पत्रकार बंधु बता रहे थे कितना कितना लाभ जिसको वाणी कभी व्यक्त नहीं कर सकती है। बंधु, इसलिए मेरा निवेदन है, मेरे बापू ने डार्विन की थ्योरी नहीं पढ़ाई, मेरे बापू ने कहा था मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों, माता पिता के चरण आस्था और श्रद्धा का केंद्र होते हैं। प्रातः काल उठकर अपने माता पिता के चरणों को छूना मात्र पितृ चरण पूजन दिवस मनाया गया है। मेरे बापू ने कहा केक मत काटना, यदि केक काटेगा तो एक दिन तेरा हाथ तेरे बाप की नाक जरूर काटेगा। तू केक मत काटना, तू श्रद्धा से प्रेम के दीपक जलाना। यह कभी किसी ने नहीं बताया, बापू ने बताया है हमें। शील की महिमा क्या होती है, सतीत्व क्या होता है, उसकी महिमा भला कौन बता सकता है। आज बापू के ऊपर ऐसा अपशब्द जिसको बोलने में भी शर्म आ जाए, मर जाए, वो मौत आ जाए, उस शब्द को भी वहीं पर बड़ी वेदना है। लेकिन बापू हमेशा करुणा के सागर हैं। आपने गीत सुना होगा, तू प्यार का सागर है, लेकिन मेरे दिल ने कहा है बापू तू प्यार का नहीं, तू तो करुणा का सागर है। रात दिन अहर्निश प्रवास करने वाले, अपने लिए केवल 4 घंटे दे, वो भी निद्रा के लिए 4 घंटे देने वाले। 75 साल की बापू की उम्र हो गई, किसके लिए ये इतना प्रवास, सत्संग, आयोजन, स्वास्थ्य भी कभी कभी नरम गरम पड़ता रहता, किसके लिए? ये हम लोगों के लिए। और जब कभी किसी को कुछ दिया जाता है बंधु, तो अपने आप को अग्नि के हवाले, अपनी होली जलाओगे तब किसी की दिवाली मना करती है। अपने आप को आहूत कर दिया बापू ने, अपने संसार को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा दायित्व है बंधु कि अब माताओं तुमने झांसी की रानी बनना है। कैसे बनूंगी मैं झांसी की रानी, मैं तो मां की ममता की मूरत हूं। तो याद रखना माताओं, रानी लक्ष्मीबाई भी ममता की मूरत थी, लेकिन समय ने जब चुनौती दी तो हाथ में शौर्य की तलवार उठाकर पीठ पर बच्चे को बांधकर हजारों अंग्रेजों के मुंडों को काट काट कर मां भारती की गोद भर देती है। मेरे बापू ने बताया था, तुम्हारी संतानों को कौन बताएगा कि जीवन तो है महाराणा प्रताप का, जीवन तो है सुभाष चंद्र बोस का, जीवन तो है शहीद भगत सिंह का, जीवन तो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो भारत माता की गुलामी की जंजीरें काटने के लिए हंसते हंसते ऐसे फांसी के फंदे पर चढ़े जैसे कोई दुल्हा दुल्हन ब्याहने के लिए घोड़ी पर सवार होता है। कौन देगा तुम्हारी संतानों को संस्कार? ये संस्कार मेरे बापू ने दिए, हमें दिए हैं। और याद रखना, धन से हम धनाढ्य हो जाएंगे, लेकिन पूर्ण हम संस्कारों से होते हैं। इसलिए बापूजी का जो निर्देश है, जो कथन होगा, पूरा संत समाज अपने प्राणों की तीसरी करेगा। लेकिन ये इस गंदे षड्यंत्र को कभी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। बंधु, मौत तो आनी है, वो जवानी
जो गुरुओं के चरणों में मिटा करती हैं, राष्ट्र के चरणों में मिटा करती हैं, वो अमर हो जाया करती हैं। जो जवानी गुरु महाराज के चरणों पर चढ़ती है, उसकी अमर गाथा गाई जाती है। वरना इस माया के नश्वर संसार में कौन जी के आया है। इसलिए बापूजी ने कहा, बन जाओ विवेकानंद, पूरे विश्व में अपने विवेक का ज्ञान बांटने के लिए शंकराचार्य बन जाओ, ताकि सारे विश्व की सनातन संस्कृति का जीर्णोद्धार। बापू के वचन है, जागना है मेरी देश की जवानी तो शहीद भगत सिंह की जवानी बनकर जागना, महाराणा प्रताप का भाला बनकर जागना, और जागना है तो अपने सतगुरु जिन्होंने हमारे मन के अंदर प्रेम, आशा, ज्ञान, वैराग्य, अध्यात्म, संयम की ज्योति जलाई, उनके लिए समर्पित हो जाना। हो जाओगे तो तर जाओगे। ये पावन पवित्र संदेश। इसलिए मेरा निवेदन है, श्रद्धाओं से जोड़ने वाले, आसक्तियों से दूर कर देने वाले, आपके बापू, हमारे बापू, संत समाज के बापू, भारत के बापू, भारत मां का वीर सपूत कोई है तो पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी हैं। लोग कहते हैं आपको क्या चिंता है? अरे हमें चिंता नहीं बापू की। हमारे घरों में कुत्ता, सूखी रोटी खाने वाला, रात को जगकर रक्षा करता है, एक सूखे टुकड़े के प्रति इतना वफादार वो कुत्ता हो सकता है, तो हम भारत के संतों को तो बापू ने अध्यात्म के मालपुए खिलाए हैं। हम उस कुत्ते से गए बीते नहीं हो सकते कि अपने बापू के प्रति अत्याचार हम सहने दें। इसलिए मेरा निवेदन है, अब कोई सपना ना देखे ये धरती बांट ली जाएगी। जो देश बांटना मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। जो भारत को घर समझेंगे उससे कुछ कह नहीं होगा। लेकिन अब बापू द्रोही हमें सहन नहीं होगा। हम सीमा पार कर आए हैं सहते सहते सब सहने की। इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला के कहने की कि भारत की धरती पर जिसको मेरे बापू से प्यार नहीं होगा उसको भारत में रहने का अधिकार, उसको भारत में रहने का अधिकार, उसको भारत में रहने का अधिकार। बापू करुणाशील हैं। यदि हाथ में जल लेकर अभी संकल्प कर दें तो सारे राज परिवार नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि संतत्व में वो शक्ति होती है। बापू ने वो तप तपा है। जयकारा बापूजी महाराज जी का।